एक बार महाराज को आश्वस्त करिए, सबको ही दोनों हाथ उठा के कि मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है कि नहीं। ये जितने खड़े वो भी और नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया किसी के कहने पे बहकावे पे मत आइएगा। आखिरी 3-4 दिन में दारू, मुर्गा, पैसा, ये वो सब चला था। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मोदी जी के साथ, भारत देश के साथ, गरीबों के हितों के साथ दारू, मुर्गा, पैसा लेके समझौता मत करना। चाहे जो छोड़ जाए, दे जाए, फेंक जाए, धर जाए, रख जाए, लेकिन कमल मत छोड़ना, भैया को मत छोड़ना, बेटा को मत छोड़ना, महाराज को मत छोड़ना और मोदी जी को मत छोड़ना। मैं एक बार फिर से परम आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आपने यहाँ पर आके न केवल मेरा संबल बढ़ाया बल्कि हमारे इस क्षेत्र का मान और गौरव भी बढ़ाया है। आपके आने से भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता में, बहनों में भारी उत्साह का संचार हुआ है। आपका आगमन इसी प्रकार चुनाव के बाद भी महाराज होता रहे। यहाँ खिलाड़ी आपको बहुत पसंद करते हैं, कई खेल आयोजन हुए, सब आपको चाहते हैं। मैं चाहता हूँ चुनाव जीतने के बाद भी जब विजय राघवगढ़ कैमूर क्षेत्र के लोग आपको बुलाएं और मैं आपसे आग्रह करूँ, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम हम सबको प्राप्त हो। एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जोरदार तालियों से आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय महाराज को आग्रह करता हूँ कृपया आए और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। द्वारा जो पीएम श्री स्कूल स्टार्ट किया जा रहा है उसमें भी 2 स्कूल, एक दुर्जनपुर के पास चरी में और दूसरा बरी के पास बिजपुरा में 2 पीएम श्री स्कूल भी लिखा। सिंचाई के लिए नर्मदा जी की नहर आ गई। 70 करोड़ रुपए की लागत से गैर तराई की उद्वहन सिंचाई योजना उसकी साध्यता पूरी होगी, वो भी स्वीकृत हो गई। और इसके साथ अब आने वाले समय में बाणसागर डैम का बैकवाटर, महानदी का पानी, उमड़ा नदी का पानी और एसीसी और अन्य बड़ी खदानों में भरा पड़ा जो पानी है इसको लिफ्ट करके लोगों के खेतों तक पहुंचाना, ये इस 5 वर्ष की मेरी सबसे बड़ी योजना है कि हर खेत तक पानी पहुंचा के देना। और लोगों ने जो तार खींच के ले गए, ट्रांसफार्मर खींच के ले गए अपने अपने खेतों तक, वो बना के लगा के देना। बिजली हर खेत तक 2 बड़ी और हमारी स्कीम है जो अभी तक किसी ने हमसे डिमांड नहीं की, लेकिन मेरे मन में आया कि मुझे ये करना है तो मैं अभी इस 5 साल में ये करके दूंगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि भाइयों ये चुनाव, अरे यार का जाने का कोई कान में भूल गया। चुनाव में अपन ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर केवल संजय पाठक को विधायक बनाने का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने वाला चुनाव है। आज अगर आप कमल की बटन दबाएंगे, मध्य प्रदेश में कमल खिलाएंगे, इसका प्रभाव पूरे भारत के कोने कोने में जाएगा और हर घर को लाभ पहुंचाने वाले, गरीबों के जीवन में उत्थान लाने वाले, हर गरीब की सेवा करने वाले, हर मरीज का इलाज कराने वाले, हर भूखे को 2 वक्त का भोजन कराने वाले, हर बेसहारा को छत देने वाले, शौचालय बना के माताओं के स्वाभिमान सम्मान और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले, हर बहनों को लाडली बहना बनाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार बनाने का चुनाव है। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे तो आप अपना सेवक बना के रखिए, मुझे विधायक नहीं, विधायक रूपी सेवक बनना है। मैंने अपने दरवाजे से कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। जो मेरे पास आया, चाहे बिटिया के विवाह के लिए आया हो, चाहे कोई गरीब मरीज इलाज के लिए आया हो, चाहे कोई होनहार छात्र अपनी फीस के लिए आया हो, और अगर मुझे ये सूचना भी मिल गई है
कि गांव में कोई गरीब के यहाँ कमी हुई है तो तत्काल अंतिम संस्कार के लिए भी मैंने अपने पास से, अपने घर से, अपने परिवार से सेवा करने में कोई कसर नहीं। एक तरफ जहां मैं बेटियों के विवाह से, मरीजों के इलाज से, छात्रों की पढ़ाई से, लोगों की सेवा में कसर नहीं छोड़ रहा हूं, वहीं दूसरी तरफ शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, साथ साथ लोगों के सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने कभी किसी माता से, किसी बहन से, किसी बेटी से, किसी बहू से पैर नहीं छुलवाए, चाहे वो किसी जात समाज की हो। मैंने उनमें या तो माँ की छवि देखी है, या बहन की छवि देखी, या बेटी की छवि देखी। कभी पैर नहीं छुड़वाए किसी माँ से, किसी बहू से, कभी पैर नहीं छुड़वाए किसी जात समाज के किसी बुजुर्ग से। मैंने सम्मान देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और घर आओगे तो बगैर भोजन किए नहीं जाने मिलेगा, ये भी सिद्धांत रखा जीवन में। जहां सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, ITI, स्टेडियम बना के आपके बच्चों को बढ़ा के आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का और मजबूत दिशा देने का और एक सफल इंसान बनाने का मैं कार्य कर रहा हूं, तो जहां इस तरफ ये लोग सुधारने का काम कर रहा हूं, वही दूसरी तरफ मेरे मन में एक परिकल्पना आई कि आपका ये लोग तो सुधरे सुधरे, आपका परलोक भी सुधर जाए। तो हरिहर धाम की परिकल्पना करके 4 धाम के मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर, 9 देवियों का स्थान, साथ ही साथ केवट राज महाराज निषाद राज की प्रतिमा, शबरी माता का मंदिर, राम मंदिर की प्रतिकृति और भारत माता के मंदिर के साथ साथ हम जिस कुल में जन्म लिए वो हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम की विराट प्रतिमा, उनके बगल में भगवान श्री कृष्ण के नारायण स्वरूप की प्रतिमा, एक ऐसा हरिहर धाम की परिकल्पना कि एक ही स्थान में चारों धाम, सारे तीर्थ, सारे ज्योतिर्लिंग और सारी देवियों का आशीर्वाद इस जगह मिल जाए। हरिहर जिस दिन भूमि पूजन था, देश के समस्त संत, मैंने आपसे भी आग्रह किया था, आप बहुत व्यस्त थे, कहीं बाहर थे, नहीं आ पाए थे। देश के सारे संत, चाहे जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद जी हो, चाहे जो जितने हमारे शंकराचार्य जी हो, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हो, अपने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सहित सारे बड़े, श्री श्री रविशंकर जी, सांध्वी रितंबरा जी, किन्नर अखाड़ा के राष्ट्रीय महामंडलेश्वर, हम तो बहुत से नाम ही भूल गए, अभी एकदम से याद भी नहीं आ रहे। सारे संत महात्मा महाराज आए थे और उस दिन जब यहाँ पे हमारी विजय राघवगढ़ कैमूर इस विधानसभा की माताओं ने जब कलश यात्रा निकाली थी, महाराज 1,10,000 माताएं कलश लेके चली थी, 1,10,000। दोनों तरफ 11-11 किलोमीटर की लंबी यात्रा थी। ये भारत का रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे हमारे यहाँ की बहनों ने। तो ये हरिहर धाम बनाकर भी परलोक सुधारने का काम करता हूँ। मैं आज आपसे कहता हूँ कि भाइयों, आज हमारे खिलाफ जो खड़े हैं सूरमा भोपाली, जानते हैं कि नहीं? महाराज, कांग्रेस पार्टी को विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने के लिए विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कोई प्रत्याशी नहीं मिला। आज जो कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे विजयराघवगढ़ के नहीं, ये भोपालियां हैं। केवल जन्म यहाँ हुआ है, रह वहां रहे। एक भी प्रत्याशी इनको विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विजय राघवगढ़ के बेटे, विजयराघवगढ़ के लाल संजय पाठक से लड़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिला। और जान लो, इनके चक्कर में नहीं फंसना। कोई बोले कांग्रेस का नेता ये करेंगे, वो करेंगे, ये माफ करेंगे, वो माफ करेंगे। अरे बहनों, पूज्य माताओं, पूज्य देवियों, 1250 रुपए दीपावली का तोहफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आ गया कि नहीं? तुमका पेटीकोट पहने हो, मैं बहनों से पूछ रहा हूं। बहनों बताओ, आ गया कि नहीं? अब ये बताओ, 1250 रुपए मिलता रहे कि बंद हो जाए? दूसरी बात बताओ, 1250 मिले कि 3000 हो जाए? अगर 3000 कराए का है तो क्या करेगा पड़ी?
वही कमती सुनाई देने लगो, आजकल उम्र या हो रही है रे। कौन सी बटन दबाएगा बड़ी? अब इसमें पुरुष भी बोल सकते हैं। अगर बहनों को 1250 की जगह 3000 दिलाना है तो कौन सी बटन दबाना है? जितने गरीबों के पक्के छत बचे, अगर उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाना है तो कौन सी बटन दबाना है? अगर इस नौजवानों को अगर रोजगार दिलाना है, स्वरोजगार से लगाना है तो कौन सी बटन दबाना है? घर घर नल और घर घर जल पहुंचाना है तो कौन सी बटन दबाना है? हर भूखे को 2 वक्त का अनाज जीवन भर मिलता रहे अगले 5 साल तक तो कौन सी बटन दबाना है? बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कमल की बटन दबाओगे तो गरीब का उत्थान होगा। और अगर गलती से अंजा पंजा गंजा कुछ किए तो जैसे पिछली बार संबल योजना बंद करके कांग्रेस की सरकार ने 4 लाख जो मरे में डेथ में मिलता रहा घटना दुर्घटना में, वो बंद कर दिया था। यहां तक कि हमारी गर्भवती माताओं को जो 16,000 मिलता रहा वो बंद कर दिया था। 2.5 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास गरीबों को लौटा दिए थे। और तो और अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नियम था कि 5,000 रुपए अंतिम संस्कार की लकड़ी के लिए देना है। ये कांग्रेस के लोगों ने लकड़ी तक का पैसा बंद कर दिया था। इसीलिए कह रहा हूं कि गलती मत करना। अगर कोई दाएं बाएं बटन दबाई, कोई ने जातिगत या जातिवाद में पढ़ के, किसी समाज में पढ़ के किसी समाज के प्रत्याशी की बटन दबाई, तो ये मान लेना कि आपने अपना वोट गवा दिया और साथ ही साथ गरीब के सर से पक्की छत जो आ सकती वो हटा दी। 1250 भी बंद, 3000 तो सपना रह जाएगा। तो गरीबों का अहित ना हो, इसलिए मैं कहता हूं कमल की बटन दबाना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाना और अपने बेटे भाई संजय पाठक को अपना प्रधान सेवक बना के रखना। क्या सारी बहनों का आशीर्वाद मिलेगा? मंच पर आसीन मेरे साथ हमारे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक टंडन जी, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे सामने प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के पहरेदार जितने भी खड़े हैं कृपा करके बैठ जाओ या तो मेरे पास आ जाओ। आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इधर आ जाओ ना, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, यूं ही बैठ जाओ। पीले शर्ट वाले आपसे भी मुस्कुरा लो, आ जाओ, पास में आ जाओ। मंच पर आसीन हमारे विधानसभा प्रभारी सुरेश सोनी जी, अंकुर ग्रोवर जी, मनीषा शर्मा जी, सुधा कौल जी, सुधा जायसवाल जी, मनीष मिश्रा जी, केशव यादव जी, शिव गोपाल जी, जस तिवारी जी, गुलाम भाई जी, नवाब भाई जी, पवन शर्मा जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे पार्टी के योद्धा और महानुभाव, संजय और हमारे पूर्व पार्टी से आए हुए राष्ट्रवाद के मार्गदर्शक की पार्टी में जुड़े हुए कांग्रेस के मेरे सभी साथी जिन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है, और मेरे सामने कैमूर की मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मैं तो कहता हूं कि मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं और मेरे पास में खड़ा हुआ आपका सेवक है, आपका रक्षक है, आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है, और आपके ही आशीर्वाद से कई बार चुनावा विधायक है, और आपके ही आशीर्वाद से इस चुनाव में भी जीतकर विधानसभा में आप भेजेंगे। मेरा अपना संजय पाठक जी, मेरे साथ बोलो, शारदा माता की, शारदा माता की, विजयनाथ धाम की, विजयनाथ धाम की, बर्रम बाबा की,
बर्रम बाबा की, हरिहर धाम की, हरिहर धाम की। जो भूमि भारत के धार्मिक स्थलों से पुलकित है, उस भूमि में आज आप लोगों के साथ मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं इस भूमि को और आप सबको प्रणाम करता हूं। विजयरावगढ़ की यह भूमि केवल एक कृषि प्रधान भूमि नहीं है। इस भूमि का एक बहुत पुराना इतिहास है। एक ऐसा इतिहास है जो केवल आजादी के संग्राम के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन एक वो इतिहास है विजयराघवगढ़ का किला। वो किला है जो अभेद किला रहा है, भारत के इतिहास में सबसे अभेद किला रहा है। और मध्य प्रदेश के किलों में से अगर मध्य प्रदेश के किलों का एक माला बनाओगे तो उन किलों में से अगर एक मोती है तो विजयरावगढ़ के किले एक मोती के समान। आज मैं आया हूं विजयरावगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने स्वयं अपनी पूर्ण जिंदगी राजनीति के लिए नहीं, लेकिन जिसने अपनी पूर्ण जिंदगी जन सेवा के लिए समर्पित की है। अपने पूज्य पिताजी के पच्चनों पे चले, अपने पूज्य पिताजी से सीखा है। स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी ने सदैव विजयरावगढ़ और इस क्षेत्र का झंडा बुलंद रखने का कार्य किया। और आज मुझे गर्व है कि मेरा नौजवान साथी, उम्र तो मैं नहीं पूछूंगा लेकिन आज भी जवान दिखता है। हम धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं। संजय ने सदैव इस क्षेत्र की मांग, इस क्षेत्र की विकास, इस क्षेत्र की प्रगति सदैव अपने मस्तिष्क में नहीं रखा है, लेकिन एक ज्वालामुखी की तड़प की तरह सदैव उस विकास और प्रगति को अपने दिल में रखा है। आज जो इस मंच से इन्होंने सुनाया, मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, लेकिन शायद बिरला विधायक हो मध्य प्रदेश में जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र को, जिन्होंने अपने जन्म क्षेत्र को और जिन्होंने अपने धर्म क्षेत्र को इतनी मेहनत और मशक्कत से सींची होगी। मेरे भाइयों, चाहे विकास का काम हो, प्रगति का काम हो, खेलकूद का काम हो, औद्योग का काम हो, धर्म का काम हो, एक क्षेत्र संजय ने नहीं छोड़ा है। मैं लिस्ट लेके आया था उस विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन चाहे आईटीआई हो, सीएम राय स्कूल हो, पीएम राय स्कूल हो, ये एसीसी का प्लांट पास में जुटावा मेटा में 1800 करोड़ का नया सीमेंट प्लांट बनने जा रहा है। ये आपके विकास और प्रगति के लिए संजय ने कदम उठाकर झंडा गाड़ने का काम किया है। मेरे भाइयों, आज समय की मांग है, समय की पुकार है।
कि पूरे देश में गरीबी हटाओ का नारा हमने बहुत सुना है। कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर मेरे आदिवासी समाज के वोट लिए, मेरे दलित समाज के वोट लिए, मेरे पिछड़े वर्ग समाज के वोट लिए, एक एक समाज के वोट लिए, लेकिन गरीब को गरीबी से उठाने का काम कभी नहीं किया मेरे भाई और बहनों। अगर किसी ने काम किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में 3 सालों में 1,36,00,000 गरीबों को गरीबी रेखा से उठाने का काम शिवराज सिंह जी की सरकार ने किया, वही देश में 15 करोड़ गरीबों को पिछले 9 वर्षों में गरीबी रेखा से उठाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर देश का लक्ष्य विकास हो, अगर देश का लक्ष्य प्रगति हो, तो चंद मुट्ठी भर लोगों से वो विकास और प्रगति नहीं हो पाएगा। जब तक एक एक देश के वासी को हम संसाधन न दें, एक एक देश के वासी को प्रगति और विकास के पथ में न लाए, ताकि मां भारती का तिरंगा अगर विश्व पटल में लहराना होगा तो विजय रावगढ़ से, कटनी से, निमाड़ से, मालवा से, एक एक अंचल से, एक देश के एक एक कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी से गुजरात से असम तक एक एक देश के वासी को मां भारती के झंडे को लेकर भारत के विकास और प्रगति में योगदान देना होगा। यह प्रधानमंत्री जी की सोच है। उनकी सोच है कि आपके सपने हों, उन सपनों को हम आपके सैनिक, आपके रक्षक, आपके सेवक, हम उन सपनों को अपना संकल्प बनाएं और उन सपनों को लेकर संकल्प में परिवर्तित करके रात दिन मेहनत करें जब तक उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित न कर पाए। और चारों तरफ देखो आप, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। 80 करोड़ गरीबों के घर में राशन के दुकान में नहीं, घर में अनाज पहुंचाने का काम इस कमल के फूल के निशान ने किया मेरे भाई बहनों। मध्य प्रदेश में 5.5 गरीबों के घर में, और आज राष्ट्र भर में चिंता थी। दिसंबर माह आ रहा है, योजना खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने गुना के कार्यक्रम में घोषणा की कि गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर में खत्म नहीं होगी, अगले 5 साल और चलेगी। और इसलिए कहते हैं कि मोदी है, अरे मोदी है। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि एक एक गरीब को छत मिलना चाहिए। पूरे देश में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया। मध्य प्रदेश में 44 लाख गरीबों को। और गुना में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि आज के बाद जब गांव-गांव में, शहर में घर बनेगा, वो घर पुरुषों के नाम पर नहीं होगा, बहनों के नाम पर होगा, माताओं के नाम पर होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं के नाम पर भी घर की आमदनी और घर की जमीन और घर भी बहनों के नाम पे होना चाहिए।
मैं देख रहा हूं कि महिलाएं ताली बजा रही हैं, पुरुषों कर्मजोशी कर रहे हो। लगाओ ताली बहनों के लिए। मोदी है, मोदी है। अभी भीषण कोरोना काल से हम गुजरे, कई लोगों को हम खो चुके हैं। उस कोरोना काल में मुझे गर्व है कि मैं उस सेना का कार्यकर्ता हूं जिस सेना के एक एक योद्धा ने अपने जान को हथेली पर रखकर देश की जनता की सेवा करने के लिए घर घर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा। अच्छा, आप में से लोग मुझे बताओ कितने लोगों को टीके लगे? एक लगे या दो? तीन भी लगे। अब मुझे बताओ कि टीका जो आपको लगा कितने पैसे लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 65 वर्ष में कांग्रेस की सरकार जिस देश में रही, एक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो पाया। हम अपने झोली फैलाकर विदेशी देशों के पास जाते थे स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के लिए, बीसीजी की वैक्सीन के लिए। 15 साल बाद भारत में आता था। उसी देश में कोरोना काल में मां भारती के माटी में एक वैक्सीन नहीं, दो वैक्सीन का आविष्कार किया गया और 220 करोड़ लोगों को टीका मुफ्त में लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कमल के फूल ने किया। मेरे भाइयों, कांग्रेस के नेता क्या करते थे? कांग्रेस के नेता घर घर जाते थे, कहते थे भैया मत लगवाना, ये बीजेपी का टीका है। और जब कांग्रेस के नेताओं ने देखा कि सारी जनता टीका लगा रही है, तो रात के अंधेरे में विजयरावगढ़ के सिविल अस्पताल में पीछे के दरवाजे से घुसकर डॉक्टर बाबू से कहा, बाबू लगा दे ठका ठक। संजय ने उस तरफ जो जोड़ी है ना, जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, उस जोड़ी को हम दोनों ने बहुत करीब से देखा है। मैं मेरी लाडली बहनाओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हाथ उठा लो अपने हाथ। मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर गलती से भी कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1250। तो अमिताभ बच्चन जी की सीरियल है ना, कौन बनेगा करोड़पति, देखा है ना? कांग्रेस का यही खेल है। और कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में जब उत्तर दिया जाता है तो अमिताभ बच्चन जी क्या कहते हैं? कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, पर क्या कहते हैं? उत्तर को क्या कहते हैं? बोलो जोर से। तो मेरा निवेदन मेरी लाडली बहनों से है और मेरे अन्नदाताओं से, 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक किया जाए। इतना बड़ा ताला लगाना और चाबी हमारे पास वाली नदी मां नदी में चाबी फेंक देना। करोगे? करोगे? अब आपका नाम क्या है? सुशीला जी। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, सुशीला जी कमलनाथ जी के पास गई थी और सुशीला जी ने बोला कमलनाथ जी को कि भैया हम महिलाओं के लिए कुछ कर दो। कमलनाथ जी ने सुशीला जी को बोला, बड़े सोच के बोला कि बहना तिजोरी खाली है,
सुशीला जी निराश होकर वापस विजयरावगढ़ आ गई, कैमूर आ गई। जब हमने सरकार बदली, सुशीला जी पाठक जी के पास गई। संजय जी ने बोला जाओ आप शिवराज भैया के पास। सुशीला जी शिवराज भैया के पास गई और बोली कि शिवराज भैया हम बहनाओं के लिए कुछ कर दो। तो जहां कमलनाथ जी ने कहा था बहना तिजोरी खाली है, शिवराज भैया ने बोला सुशीला बहना तिजोरी तुम्हारी है। अब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये असलियत है। एक और बात मैं आपको बता, कांग्रेस पार्टी को किसानों की चिंता नहीं है, कांग्रेस पार्टी को महिलाओं की चिंता नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं सुशीला जी, इधर 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 इधर, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में सत्ता में आने के बाद संबल योजना बंद कर दी थी, कन्यादान योजना बंद कर दी थी और 51 योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सत्ता में आने के बाद ही कांग्रेस पार्टी का एक ही सोच, क्या पीछे से वो जोड़ी है ना, जोड़ी सुभान अल्लाह, जब वो जोड़ी को कुर्सी दिख जाती है तब वो जोड़ी के आंखों में चमक आ जाती है और वो जोड़ी जब कुर्सी देखती है तो कुर्सी के पास जाके कहती है अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का है, भारतीय जनता पार्टी का किस्सा आपके आंखों में चमक लाने का है, आपका और विकास और प्रगति सुनिश्चित करने का है। तो जिन लोगों ने कोरोना काल जैसे बीमारी में राजनीति की हो, क्या वो लोग कभी भी हमारे सहायता के लिए खड़े हो सकते हैं? कांग्रेस की सरकार आई 2018 में, ऐसे ही मंच से कांग्रेस के अध्यक्ष ने घोषणा की थी, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा, 2 लाख का कर्जा किया किसी का मांग, डिफॉल्टर बना दिया और 26 लाख किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। जब अब मैंने सरकार बदली उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ का ब्याज मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना के तहत सहकारिता के बैंक में पहुंचाया। अब बताओ मुझे, सरकार बदल के मैंने ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? अब बताओ आप लोग, आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? उठाए रखना थोड़े दिन, तो दुखेगा तभी याद आएगा कि संजय जी ने क्या कहा था। मिलती है? अच्छा बताओ मुझे कितनी मिलती है? 12,000? 12,000 मिलती है कि नहीं? अरे पीछे से बताओ 12,000 मिलती है कि नहीं? ये आपकी जनता है पर मेरी भी जनता है। नहीं, इधर से कहने की जरूरत नहीं, जिनको मिल रहा है मिलेगा। कितना? 6 प्लस
6+6 मिल रही है कि नहीं? 6+6। अच्छा बताओ मुझे कि अगर मैंने सरकार नहीं बदली होती तो आपको शिवराज सिंह जी का 6,000 मिलता क्या? तो सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? मैंने ठीक किया कि नहीं? अब हाथ उठाओ जिन लोगों को 6+6 मिल रहा है। 6+6 मिल रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 6+6 समझ गए? कांग्रेस की सरकार लाओगे? कांग्रेस को वोट दोगे? जिस कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, किसान का 2 लाख का कर्जा माफ। मेरी मध्य प्रदेश की जनता कह रही है, कांग्रेस आपने कहा था कर्जा माफ, अब मध्य प्रदेश की जनता करेगी आपको साफ। ये झूठ, फूट और लूट की सरकार है। शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, आज मेरी महिलाओं को लाडली बहना योजना मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? लाडली बहना कौन है यहां? हाथ उठी बहना, बताओ आपको कितना मिल रहा है? 1250। ये मेरी लाडली बहना जी को खुजली आ गई, उन्होंने कहा हम 1500 देंगे। अगर कांग्रेस नेला है तो मेरा कमल का फूल उस नेले पे दहला है। शिवराज सिंह जी ने कहा 1000 से 1250, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 3000। मैं ट्रेलर सुना रहा हूं, अम्मा ने, बहना ने मुझे पिक्चर सुना दिया। 3000 तक। और मैं आपको कह रहा हूं, हाथ उठा लो मेरी लाडली बहना, मेरी लाडली बहना, मेरा निवेदन सुन लेना, क्योंकि कोई और आपको नहीं कह पाएगा। इस उड़न खटोले से, हेलीकॉप्टर से ही जो है श्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी का कैमूर आगमन हुआ है। भाजपा प्रत्याशी संजय सत्येंद्र पाठक जी के प्रचार प्रसार में जो है आज ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया का कैमूर आगमन हुआ है और उन्होंने बहुत ही लोग देखिए किस तरह जो है दौड़ते आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो है ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया जी ने जो है वार्म अप किया है, तो उसका कारवा किस तरह से जो है जाने की तैयारी में है। अब ये विमान उड़ने की कगार में है। हेलीकॉप्टर अपने हेलीपैड से उड़ने के लिए तैयार है। अरे नहीं जा रहा हूँ आज, पहली बार नहीं आया। तो तरह खाली कर दिया गया है हेलीकॉप्टर, बस अपने तेज पंखियों के साथ सी ऑफ करते नजर आ रहे हैं।